बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय केरो हाल है केनाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि वालों के बारे में कि कुंभ राशि वालों का 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा इसी विषय पर होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक राशि फल का निर्णय जो है सो सूर्य के गोचर के आधार पर में लिया जाता है। हर बार आपने देखा होगा कि राशिफल आपको 1 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख तक का बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य का गोचर कभी भी 1 तारीख से लेकर के 30 अथवा 31 तारीख तक होता ही नहीं है। सूर्य का गोचर जब भी होता है, आप इतिहास उल्टा करके देख लेंगे, निकाल करके देख लेंगे, वो होता है 15 अथवा 16 तारीख को, या थोड़ा सा अगर बहुत आगे चला गया तो 17 तारीख को। यानी कि 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, यही 4 दिन के अंतराल में सूर्य का जो है सो देवी और सज्जनों गोचर अक्सर लगभग अपवाद छोड़ करके प्रायः यही होता है। लेकिन कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। आपको अच्छा दिखाने के लिए ज्योतिषीगण राशिफल का निर्माण अंग्रेजी महीना के हिसाब से 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का करते हैं, जो कि सही नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, मैं आपको बताता हूं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की कहानी। सूर्यदेव 15 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में गोचर का अर्थ यह हुआ कि कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में सूर्य का गोचर। अब सबसे पहली बात कि आपकी राशि कुंभ है या नहीं, इस बात का डिसीजन आप आखिर करेंगे कैसे? नहीं, ये कैसे आप जानेंगे कि आपकी राशि कुंभ है या नहीं? आज के इस वीडियो में आप ये सीख लेंगे, आज के इस वीडियो में आप ये जान लेंगे कि राशिफल की जांच आखिर जन्म कुंडली से कैसे की जाती है, और किसी के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला तरीका राशिफल जांचने का, मैं आपको जानने का कि आपका राशि कौन सा है, मैं बताता हूं। अगर आपके पास में आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपके माता पिता, भाई बंधु, बाबा दादी, दादा, किसी ने भी अगर आपकी जन्म कुंडली किसी भी दैवज्ञ के द्वारा, विद्वान के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा अगर बनवाया है, तो वो जब आप निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से 12 खाने का वो जन्म कुंडली होगा। उसमें आपको खोजना है कि जहां पे लग्न कुंडली लिखा हुआ है, 2 कुंडली होगी उसमें, एक होगी लग्न कुंडली, एक होगी चंद्र कुंडली। आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो कुंडली बना हुआ है लग्न कुंडली, उसमें कुंडली में जहां पर में 11 लिखा हुआ है, क्या वहां पर में चंद्रमा लिखा हुआ है? अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ ही हुई। लेकिन अगर चंद्रमा उस जगह पे लिखा हुआ है जहां पे 11 के बदले कोई और अंक है, तब आपकी जन्म राशि कुंभ नहीं हो पाई। सबसे पहला जांचने का तरीका यह है। एग्जाम्पल के लिए चलिए एक मैं आपको बता देता हूं करके देखें कि इसमें मान लो आप कि 11 कुंडली के प्रथम भाव में ही लिखा हुआ है और यहीं पर में चंद्रमा लिखा हुआ है।
तब ये इस कुंडली के जो मालिक हैं उनकी राशि, इस कुंडली के जो जातक हैं उनकी राशि कुंभ हो गई। अगर यहां के बदले अगर चंद्रमा मान लो कि यहां पर में जहां 2 लिखा हुआ है वहां पे लिख दिया गया, तब तो कुंभ राशि नहीं हुई, तब उनकी राशि हो गई वृषभ। और जब यहां पर में भी 1 मिनट के लिए नहीं है, अगर चंद्रमा यहां पे लिखा हुआ है कुंडली के सप्तम भाव में जहां 5 लिखा हुआ है, तब तो आपकी राशि वृषभ भी नहीं हुई, तब तो आपकी राशि हो गई सिंह, क्योंकि 5वें नंबर की राशि तो सिंह ही है। सिंह 5वें नंबर की राशि है और यहीं पर में चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी राशि सिंह हो गई। ठीक इसी प्रकार से आपको जांच करना है, ठीक इसी प्रकार से आपको देखना है कि आपकी कुंडली में जहां पर में भी चंद्रमा लिखा हुआ है वहां पर में आखिर अंक कौन सा है। फिर आप जांच करके सही तरीके से समझ पाएंगे कि आपकी राशि वाकई में जन्म राशि कुंभ ही है अथवा कोई और राशि है आपकी। एक तरीका। दूसरा, आपको यह देखना है कि कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर में कौन सा अंक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आखिर। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 से लेकर के 12 के बीच में ही यहां पर में कोई अंक लिखा हुआ होगा। आपको देखना है कि यहां पे आखिर अंक कौन सा लिखा हुआ है। जो अंक लिखा हुआ होगा आपका लग्न वही हो गया। नहीं, सटीक राशिफल जानने के लिए हमेशा एक जातक को चाहिए, क्योंकि राशिफल कभी भी 100% सच साबित नहीं होती। तो हमेशा एक जातक को चाहिए, एक व्यक्ति को चाहिए, जानने वाले जिज्ञासु को चाहिए कि वो राशिफल जब भी किसी ज्योतिष का अथवा एस्ट्रोलॉजर का सुने तो अपने लग्न के हिसाब से और अपनी राशि के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैच कर ले। क्योंकि लग्न जो होता है आपकी आत्मा होती है कुंडली की, और राशि जो है वो आपका शरीर है। इसीलिए लग्न और राशि दोनों का जानना एक के बिना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक उसी प्रकार से आप जब भी राशिफल देखें तो लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखें। ये संभव है कि आपकी लग्न कुछ और हो, आपकी राशि कुछ और हो। किसी की लग्न मान लो कि कुंभ है और राशि तुला है, दोनों का फल अलग अलग है। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों का फल उस पर में लागू होगा, लेकिन 100% किसी का फल लागू नहीं होगा। दोनों में से किसी का 50%, किसी का 80%, तो किसी का 70%, दोनों में से लागू होगा। अब ये दोनों किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। अब ना ही आपके पास में जन्म तारीख है, जन्म समय है, जन्म स्थान है, और ना ही आपके पास में जन्म कुंडली बनी हुई है। तो तरीका क्या है? अब एक और तरीका है कि आपके नाम के आधार पर में आपके राशि का चुनाव करना, जानना कि आपका जो नाम है, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, उस नाम के पहले अक्षर किस राशि में आते हैं, कौन से चरण में आते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि कुंभ राशि आपकी है या नहीं, इसको मैं अभी फाइनल कर देता हूं। अगर आपके नाम का देवी और सज्जनों पहला अक्षर गु है, क्या है? गु है। जैसे गु से किसी का नाम है गुणेश, तो उसकी राशि क्या हो जाएगी? कुंभ हो जाएगी। जैसे आपके नाम का पहला अक्षर अगर गे है, तो भी आपकी गे से किसी का नाम हो गया गेनाराम, तो उसकी राशि हो गई कुंभ। जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर है सौ, सौ से किसी का नाम है सदानंद, शनिदेव, क्या राशि हो गई? कुंभ हो गई। अच्छा, किसी के नाम का पहला अक्षर है सी, सी से हो गया किसी का नाम शिवान, शिवम, सीमा, ये आ गया कुंभ राशि में। जैसे सी के अलावा अक्षर है, किसी का नाम है सू से नाम हो गया, जैसे कि सूर्यदेव, सूर्यकांत,
ये सब आ गए कुंभ राशि में। सु के अलावा किसी का जैसे कि से अक्षर से नाम है, जैसे किसी का नाम हो गया से सेना, सेना नायक, कौन सा शब्द है ये, किस राशि का है, तो ये कुंभ राशि का हो गया। जैसे किसी के नाम का पहला अक्षर है सो, सो से किसी का नाम हो जाएगा सोना, तो क्या राशि हो जाएगी उसकी, कुंभ हो जाएगी। जैसे कि अंतिम अक्षर है इसका दो, दो से किसी का नाम है दयानंद, दयानिधान, दयाकांत, ये सब किस राशि के अंतर्गत आ गया, तो ये सब आ गए कुंभ राशि के अंतर्गत। तो ये तीन तरीका है, तीनों तरीका में से किसी भी तरीके से आप अपने राशि का चयन कर सकते हैं, आप अपने राशि को जान सकते हैं और फिर एक्यूरेट जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पैसे लेकर के किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है राशि जानने के लिए। आपको जो मैंने तरीका बताया केवल उस पर में थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एकदम सिंपल है और आप जान लेंगे। यानी कि यहाँ पर में सिर्फ इतना जान लिया आपने तो अपना आप कम से कम 1000 से 500 रुपये आपने बचा लिया। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवी और सज्जनों, 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक की क्या कहानी है, आइए उसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में सबसे पहला कि कुंभ राशि वालों को धन लाभ का योग बन रहा है। यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति को कहीं न कहीं से धन लाभ, धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। कहीं न कहीं से आपको जो है सो कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं न कहीं से कुछ जो है आपको पैसा मिल सकता है। यानी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में धनागमन का योग बन रहा है, आपके लिए ये एक शुभ संकेत है। दूसरी बातें कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन लाभ के साथ साथ उत्तम भोजन, क्या, उत्तम भोजन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। बड़ा सुंदर, अच्छा, मनपसंद, जैसा चाहते थे, जैसा भोजन प्राप्त करना चाहते थे, जैसी इच्छा थी वैसा ही खाना आपको प्राप्त होने जा रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के। जो मन भोजन को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मन भोजन खाने की बात तो बाद की है, देख करके ही मन एकदम गदगद हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि चलो आज जो है सो मन पसंद भोजन प्राप्त हुआ। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरा महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको नवीन पद की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। नवीन पद की प्राप्ति, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पद के लिए, पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि उन्हें कुछ प्राप्ति हो, किसी पद पर में आसीन हो, तो वो लोग क्या करेंगे, इस समय में अपना जोर लगाना शुरू कर देंगे 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। और इस समय में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, कोई वैकेंसी निकलने वाली है, कोई इलेक्शन होने वाला है, किसी पद के लिए प्रमोशन होने वाला है, तो कुंभ राशि वाले जातक को निश्चित तौर पर में वो पद प्राप्त होगा। इस समय में इतना ही नहीं, आपको अपने से जो बड़े लोग हैं यानी कि सीनियर का भी सपोर्ट मिलेगा, सीनियर का सपोर्ट प्राप्त होगा आपको इस समय में, ये भी महर्षि बता रहे हैं। यानी कि आपको अपने से बड़ों का अनुग्रह प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। यानी कि हर मामले में समय बड़ा प्यारा रहने वाला है कुंभ राशि वालों का। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या, तो कह रहे हैं कि हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। नहीं, कह रहे हैं कि हेल्थ भी आपका जो है सो गुड रहेगा, बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से अगर आप जूझ रहे थे तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगी। उसमें भी इस समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आफियत महसूस हो रही है, मुझे कुछ जो है सो ऐसा लग रहा है कि वही दवा खा रहा था, वही बीमारी थी जो आराम नहीं हो पा रही थी। ये सूर्य का समय आया 15 दिसंबर के बाद, राहत महसूस होने लगी। आपको ऐसा अपने आप अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं छठा पॉइंट आपके लिए ये है
कि इस समय में आपके माध्यम से क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। आपका जो है सो आध्यात्मिक उन्नति का भी योग बन रहा है। आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। यानी कि आध्यात्मिक उत्थान का अर्थ यह है कि देव कार्य में भी आपका जो मन है वो मजबूत होगा। देव कार्य के तरफ, उपासना की तरफ, पूजा की तरफ जो है आपका ध्यान लगेगा और आप बड़ा अच्छा प्रदर्शन इस समय में कर पाएंगे। आपको अंदर से जो है ये महसूस होगा कि वाकई में मैं कुछ अंदर से शक्ति महसूस कर रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना पर में ही घबराना नहीं है, अभी आपको और मिलने वाला है। तो क्या मिलने वाला है? तो कह रहे हैं कि मंगल कार्य भी आपके हाथों से संपन्न होगा। यानी कि कुछ मंगल कार्य, कुछ शुभ कार्य भी आप कर और करवा सकते हैं। आपके इन हाथों से शुभ कार्यों में भी कुछ सहयोग की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपको अभी और चीजें प्राप्त होगी। तो और क्या प्राप्त होगी? तो कह रहे हैं कि राजा का कृपा प्राप्त होगा, अर्थात राज कृपा। यानी कि जो भी व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग या तो सरकारी नौकरी में हैं अथवा सरकार के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ठेकेदारी पे काम करते हैं। किसी भी प्रकार से अगर उनका लाभ सरकार से जुड़ा हुआ है तो इस समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपको बहुत लाभ मिलेगा। सरकार से बहुत फायदा का योग है, आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जन, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे उनको प्रमोशन का भी योग जो है सो बन रहा है। जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, जिनकी इच्छा ये थी कि काश मेरी प्रमोशन होती, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरे पद में उन्नति होता, मुझे भी जो है एक इससे छोटा सा ऊंचा पद की प्राप्ति होती, मेरे किए गए परिश्रमों का फल मिलता, तो वो लोग भी इस समय में तैयार रहें, मन बुलंद करके रखें और पूर्ण रूप से जो है सो इस समय में अपना 100% देने का प्रयास करें और प्रमोशन के लिए पूरा जोर लगा दें। क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में महर्षि कह रहे हैं कि प्रमोशन का भी योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, 10वां पॉइंट आपके लिए यह है कि इस समय में आपका मान, सम्मान और गौरव की वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरफ लोग आपके ऊपर में गर्व करेंगे। जो जलने वाले लोग हैं वो ईर्ष्या भी करेंगे कि इसकी उत्थान ऐसे हो कैसे रही है, इस बात को लेकर के। और महर्षि कह रहे हैं कि यहां पर से दृष्टि पर गई पंचम भाव पर में 11 पॉइंट आपके लिए ये हो गया कि संतान के सुख का भी योग बन रहा है, संतान का भी सुख मिलेगा। 12वां पॉइंट ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग भी आपका इस समय में अच्छा चलेगा। 13वां पॉइंट कह रहे हैं कि पेट से संबंधित अगर परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। पेट की परेशानी दूर का योग बन रहा है। 14वां पॉइंट कह रहे हैं कि सूर्य जो है सो कुंडली के 11 भाव से पंचम भाव को सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। अचानक लाभ का योग नहीं। और क्या कह रहे हैं? तो और महर्षि कह रहे हैं कि जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं,
जिनके पास पुत्र वधू और दामाद है उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और क्या है, तो और कह रहे हैं कि बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी मिलेगा, का सहयोग भी प्राप्त होगा। यानी कि हर मामले में ये समय जो है बड़ा चमत्कारिक रहने वाला है देवी और सज्जनों। हर मामले में ये समय बहुत बढ़िया है आपके लिए। एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं। आपको मैं पॉइंट दिखाता हूं ताकि आपको सही तरीके से जो है चीज़ें समझ में आए। आप देखना शुरू करें, एक एक करके पॉइंट पर मैं फोकस करता हूं, आपको नज़र आएगा। सबसे पहला कि आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में। एक नंबर हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कि धन लाभ का योग। दूसरी बात है कि उत्तम भोजन प्राप्ति का योग। तीसरी कि नवीन पद प्राप्ति का योग। चौथी सीनियर से सपोर्ट का योग। पांचवी बढ़िया हेल्थ का योग। छठी आध्यात्मिक विकास का योग। और सातवीं मंगल कार्य करने का योग। आठवीं राज कृपा का योग। नौवीं प्रमोशन का योग। 10वीं मान सम्मान गौरव प्राप्ति का योग। 11वीं संतान सुख का योग। 12वां प्रेम प्रसंग में सफलता का योग। 13वीं पेट से संबंधित परेशानी दूर होने का योग। 14वीं अचानक धन लाभ का योग। 15वीं पुत्र वधू और दामाद के सुख का योग। और 16वीं बड़े भाई बहन के सहयोग का भी योग बन रहा है। इन 16 पॉइंट में आपका ये 30 दिन की कहानी सिमट गई आपकी देवी और सज्जनों। हर एक बातें आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।